दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात की स्टॉक ने आज कमाल कर दिया है। लगभग 8% की जबरदस्त तेजी के साथ में आज इसने क्लोजिंग दी है। और आप ये देख ही सकते हो कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक फिर से बुलिश जोन में आ चुका है। और ये बात मैंने आपको लगातार कही थी कि इस समय स्टॉक में खरीदारी का मौका है। और आप ये समझ ही सकते हो कि यहाँ से स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो रिजल्ट के पहले यहाँ पे जबरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। इसके पीछे वजह है कि कंपनी के बिजनेस में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है। तो कंपनी आप देख सकते हो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ती है। कंपनी का टेक्सटाइल का बिजनेस भी है और कंपनी का केमिकल और पेपर का बिजनेस भी है। ऐसे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और पिछली परफॉर्मेंस को देखेंगे और इसकी हम आगे की संभावनाओं को समझेंगे। क्या ट्राइडेंट वाकई में आने वाले समय में वही रिटर्न दे सकता है जो इसने कोविड काल में दिया था, यानी ये लोगों को मालामाल कर चुका है। छोटा सा जो पेनी स्टॉक था इस समय कंपनी मिड कैप बन चुकी है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या हमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को अगर देखें तो स्टॉक की शुरुआत 33 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल के क्लोजिंग 32.80 के आसपास थी। इंट्राडे में 32.95 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 35.75 का है, यानी ज़बरदस्त स्टॉक तेजी से दौड़ा। अंत में क्लोजिंग भी 35.45 के आसपास रही, जहाँ पे 8.08% की बम्पर तेजी देखने को मिली। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में वृद्धि भी हुई और लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ फिर से बढ़ने लगा है। अब यहाँ पे देख लो पिछले एक साल के हिसाब से अभी भी स्टॉक 27% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है, यानी 47 के आसपास स्टॉक था। आपको पता होगा कि स्टॉक जब दौड़ा था तो लगातार दौड़ा था। 6 रुपये का स्टॉक 70 तक जाके रुका था, लेकिन उसके बाद में फिर गिरावट शुरू हुई और 50 के आसपास ही मैंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी कि अब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और 34-35 के आसपास खरीदारी की सलाह है और वही लेवल आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 10.61% की जबरदस्त इसने तेजी बता दी है। 32 से स्टॉक इस समय 35 को पार कर चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पिछले अगर हम देखें कुछ दिनों पहले तो यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप से जो मधुराज फाउंडेशन है उन्होंने यहाँ पे करीब 1.23 करोड़ के इक्विटी शेयर जो है बाजार से खरीदे थे ब्लॉक डील के माध्यम से, और इन्होंने अपनी प्रमोटर की होल्डिंग को बढ़ाया था। और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर था जिससे एक बात समझ में आ रही थी कि प्रमोटर को इस लेवल पे भरोसा है कि ये जो प्राइस है काफ़ी फेयर है। और इसी वजह से भी एक विश्वास बनता है कि प्रमोटर अगर कोई शेयर खरीद रहे तो वैल्यू को हम अच्छे से फेयर समझ सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के मार्च के प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन में 7% की मंथ ऑन ओवर मंथ के हिसाब से इंक्रीज देखने को मिल रही है। बात लेन प्रोडक्शन में भी 13% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो काफ़ी अच्छी रही है। बेड लेन की बात करें यहाँ पर भी 15% की मंथ ओवर मंथ इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। यान आउटपुट भी देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है, यानी देखें तो सभी प्रोडक्शन काफ़ी शानदार है। मार्च महीने में कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन मार्च में देखिए तो बात लेने का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 2% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट जरूर देखने को मिली। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि अच्छी हुई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे 2% की गिरावट थी। और यान का आउटपुट देखें तो वहाँ पर भी आपको 12% की गिरावट देखने को मिलेगी और पिछले साल के मुकाबले। और इधर दूसरी तरफ देखिए बेड लेने का जो बिजनेस है उसमें 8% की वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी आपको कमजोरी दिखाई देगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यूएस का मार्केट, जहां पे इस समय से देखें तो मार्केट में डिमांड निकल के नहीं आ रही इन्फ्लेशन की वजह से। और इनका तो एक्सपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है और उस वजह से थोड़ा सा असर तो देखने को मिल रहा है। पेपर प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे 1% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको वृद्धि देखने को मिली है, जो करीब देख सकते हो 12,010 मैट्रिक टन्स के आसपास रहा है। और पेपर और केमिकल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा किया। केमिकल प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर भी 12% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, जो 9,378 मैट्रिक टन्स के आसपास रहा है मार्च क्वार्टर के दौरान। तो फरवरी के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहा है। पेपर आउटपुट देख सकते हो 12% की गिरावट दिखा रहा है एनुअल बेसिस पे, और केमिकल डिवीजन में 2% की वृद्धि है। तो आप देखिए ईयर ऑन बेसिस पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे गिरावट साफ दिखाई देगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। तो ये बात तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है। और यहाँ पे जो एनालिस्ट है वो कह रहे कि ट्राइडेंट काफ़ी मजबूत कंपनी है और इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने और आप देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो 33 का है और इसको देखोगे यार इसको ब्रेक कर लिया तो अब एक आप आने वाले समय देखो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रह सकती है।
पिछले 2 महीने में स्टॉक 25 से 35 तक भी आया, यानी 40% का अच्छा खासा इसने रिटर्न भी दिया है। अब यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से जो अपना इनका बोरोइंग है उसकी जानकारी भी एक्सचेंज को शेयर की गई, उसको भी हम एक बार लिख लेते हैं। तो कंपनी की टोटल इंक्रीमेंटल बोरोइंग देखें तो ये फाइनेंशियल 2022-24 के बीच की अगर देखें तो यहाँ पे करीब आपको 549.40 करोड़ रुपये दिखाई देगी। मैंडेटरी बोरोइंग देखें अगर तो डेट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से इन्होंने 137.35 करोड़ रुपये के आसपास की बोरोइंग ली हुई है। इसके अलावा एक्चुअल बोरोइंग देखें डेट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से तो वो 25 करोड़ रुपये के आसपास निकल के आ रही है। पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड देखें तो 23.99 करोड़ रुपये के आसपास का है। तो कुल मिला के इन्होंने जो अपना का बोरोइंग है टोटल उसकी भी जानकारी यहाँ पे साझा की है। अब कंपनी 18 मई को अपनी बोर्ड मीटिंग करने जा रही है, जिस मीटिंग के अंदर यहाँ पे देखें तो डिविडेंड का ऐलान भी किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी रिजल्ट को भी डिक्लेयर करेगी और उसके पहले एक बार तेजी का वातावरण बनाए। अगर हम बात करें दिसंबर क्वार्टर की तो ईयर ऑन बेसिस पे आंकड़े काफ़ी निराशाजनक थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। देखें रिवेन्यू तो 1.64 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, जहाँ पे 17.1% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी। नेट इनकम 144 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही थी, जहाँ पे 31.66% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.79% के आसपास था, जहाँ पे 17.54% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो सालाना दर पे तो आपको ये रिजल्ट आपको बेहतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी उत्साहवर्धक आंकड़े थे और इस बार भी रिजल्ट पिछले बार के मुकाबले अच्छा रहने की पूरी संभावना। यहाँ पे अगर उसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 18,111 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 35.40 है। लो इसने 25 का बनाया था और हाई 50 का बनाया था। तो निचले लेवल से अब स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। स्टॉक का पी 36.80 का है और इसकी बुक वैल्यू 7.48 की है। डिविडेंड इसने 0.99% का दिया है और लगातार अच्छा कंपनी डिविडेंड देती है। कोविड काल के पहले कंपनी 1 ईयर के अंदर 4 टाइम इन्होंने डिविडेंड दिया है बार बार। अब की बार थोड़ा सा बिजनेस डाउन है, इस वजह से आपको डिविडेंड थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन काफ़ी अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। प्रॉफिट में अपने को हिस्सेदार बनाने वाली ये कंपनी है। इसका ROC 23.40% है, ROE इसका 23.30% है और फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल कंपनी के बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं। कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी है। पिछले 5 साल का CAGR 19.90 के आसपास है और 45% के आसपास का हेल्दी डिविडेंड कंपनी पे आउट करती है, जो इसकी अंदर की सेहत को मजबूती को दर्शाता है। अब इसके पेयर कंपनियों की बात करें, आपको ट्राइडेंट के साथ में रेमंड दिखाई देगा, जिसकी प्राइस 1570 रुपीज़ के आसपास है। वेल्सपन इंडिया जिसकी प्राइस 92.48 के आसपास है और देख सकते हो कि जिंदाल वर्ल्ड वाइड जिसकी प्राइस 370 के आसपास है। स्वान एनर्जी जिसकी प्राइस 235 के आसपास है। गो फैशन जिसकी प्राइस 1130 के आसपास है और गरवारे टेक जिसकी प्राइस 2973 के आसपास है। इन सब कंपनियों में सबसे आपको कम प्राइस ट्राइडेंट की ही दिखाई देगी, यानी इसमें बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सबसे जो अच्छी बात है, कंपनी ने अपना जो कैश फ्लो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर लिया। मार्च 2021 तक इनका 220 के बीच माइनस था, जो इस समय मार्च 2022 में वो 172 के बीच प्लस हो चुका है, यानी कंपनी के पास कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स इसका 10% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 10% फिर से पॉजिटिव हुआ। इस TTM 2% पॉजिटिव है, यानी सेल्स आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। ये दिख रहा है सामने, क्योंकि जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है 50% उसमें इनको गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM -36% है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है और नतीजा भी शेयर की प्राइस नीचे आने के रूप में हमें देखने को मिली। अब स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 साल के हिसाब से 42% इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर के हिसाब से भी 42% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 91% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से वापस स्टॉक 28% गिर चुका है ऊपर के लेवल से। इसका ROE देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 15% पॉजिटिव है, लेकिन लास्ट ईयर 23% पॉजिटिव है। तो ROE में काफ़ी अच्छा सुधार हो गया। आप देख सकते हो अंदर से सेहत काफ़ी ज़्यादा सुधर रही है और वाकई में स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर रखने की ताकत रखता है। आने वाले समय वैसे ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने कोविड काल में दिया था। तो एक लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर निवेश करें और रिजल्ट का इंतजार करें। रिजल्ट बेहतर आएगा तो फिर एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आराम से शुरू हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।